जब से गोजो सील हुआ है तब से पूरी जुजुत्सु सोसाइटी की वाट लगी पड़ी है, क्योंकि इनका प्लान ए, प्लान बी, बैकअप प्लान सब कुछ गोजो ही था और वही सबसे पहले कैद हो गया। तो अब इन्हें पल्ले नहीं पड़ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि दूसरी तरफ केंजाकू ने कलिंग गेम शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने ये पूरा सीजन देख भी लिया है ना, वो भी कंफ्यूजन में ही है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इस गेम के रूल्स अगर तुमने समझ भी लिए ना, तो भी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि केंजाकू ने ये पूरा सेटअप बनाया कैसे। अभी तक अगर तुम लोगों ने ये सीजन नहीं देखा तो बहुत अच्छा किया, पहले ही ये सब समझ लो ताकि बाद में फिर एपिसोड्स देखते टाइम तुम्हें बार बार गूगल ना खोलना पड़े। क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली इस पूरे सीजन में यही किया था। एक तो चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ऊपर से इसकी पेसिंग भी बहुत फास्ट है। पर ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कलिंग गेम से रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। पिछले सीजन के एंड में केंजाकू ने माहितो को एब्जॉर्ब कर लिया था ताकि वो उसकी टेक्निक को यूज कर सके। माहितो की कर्स टेक्निक तो कोई भूला नहीं होगा, साला चलते फिरते किसी को भी कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता था। पर इस तरह इंसानों को पपेट बनाने या फिर उन्हें फोड़ने के अलावा भी माहितो एक और चीज कर सकता था। जो लोग कर्स टेक्निक के साथ पैदा हुए हैं पर उनके पास वैसा ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है उस कर्स एनर्जी को यूज करने का, माहितो उन्हें सोर्सरर्स बना पाता था सिर्फ उनके ब्रेन फॉर्म को मैनिपुलेट करके। और माहितो की इसी एबिलिटी की जरूरत केंजाकू को थी। उसने इस टेक्निक की मदद से एक साथ पूरे जापान में कई सारे लोगों को अवेकन कर दिया, वैसे ही जैसे माहितो ने जुनपे को अवेकन किया था। अब ये सुन के तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि माहितो को तो किसी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्हें छूना पड़ता था, पर केंजाकू ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आखिर उसने यहीं खड़े खड़े सब पे ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर दी? और तो और उसे ये भी कैसे पता चला कि पूरे जापान में किन लोगों के पास कर्स टेक्निक है मगर सोर्सरर ब्रेन नहीं? इन सवालों के जवाब जाने बगैर आपको कलिंग गेम पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको ये रियलाइज होगा कि सुकुना को तो बस ऑरा फार्मिंग करने के लिए रखा है। इस एनिमे का मेन विलन तो केंजाकू है, क्योंकि वो इस कलिंग गेम की प्रिपरेशन पिछले 1000 साल से कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि केंजाकू की कर्स टेक्निक ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन है, जिसकी मदद से वो एक के बाद एक अपना शरीर चेंज कर सकता है। जैसे का ओरोचिमारू ही समझ लो इसको, और इसी वजह से वो इतने सालों से जिंदा है। सदियों से वो कई ताकतवर सोर्सरर्स से मिलता आ रहा है और उनके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसे जेजेके की दुनिया में बाइंडिंग वाव कहा जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब वो सोर्सरर मरेगा तब केंजाकू उसे एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बना देगा, और फिर सालों बाद जब ये कलिंग गेम वो शुरू करेगा तब वो उन सबको वापस जिंदा कर देगा। और मैं बता दूं कि उन एंशिएंट सोर्सरर्स में से एक रियोमेन सुकुना भी था। जी हाँ भाई साहब, एक वक्त पे जुजुत्सु सोर्सरर हुआ करते थे। हाँ, वो अलग बात है कि तब भी वो कर्सिस को छोड़ के इंसानों की ही मारता था, लेकिन चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम मौत को मात नहीं दे सकते। पर ये वरदान या फिर मैं कहूँ श्राप केंजाकू के पास तो है। इसी वजह से ज्यादातर सोर्सरर्स ने केंजाकू की ये डील एक्सेप्ट कर ली ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके। अच्छा, इतना करके भी भाई साहब का मन नहीं भरा, इसने नॉन सोर्सरर्स को भी नहीं छोड़ा। जुनपे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक तो है मगर सोर्सरर ब्रेन नहीं, उन्हें भी इस गेम में घसीट लिया। ऐसे कई सारे लोगों को केंजाकू ने पहले से ही मार्क करके रखा था ताकि उन पे माहितो की टेक्निक यूज की जा सके। इस गेम की प्रिपरेशन में तो केंजाकू बीच में केंजुत्सु भी बन गई थी, पर इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट डे, केंजाकू अब माहितो की कर्स टेक्निक यूज तो कर सकता है, लेकिन आखिर वो उसे इतने सारे लोगों तक पहुंचाएगा कैसे? तो इसके लिए उसने टेंगन के बैरियर का ही इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ, वो बैरियर जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स की मदद करने के लिए था, उसी का यूज करके हजारों लोगों को अवेकन कर दिया। उसमें दो तरह के लोग थे जिनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक तो वो जिनमें कर्स टेक्निक तो थी पर उनका सोर्सरर स्विच कभी ऑन नहीं हुआ, एंड एंशिएंट सोर्सरर्स जिन्हें केंजाकू ने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स बना के यूजी जैसे वेसल में डाल दिया था ताकि वो वापस जिंदा हो सके। तो अब
केंजाकू के पास प्लेयर्स तो रेडी हैं, बस अब गेम स्टार्ट करने की देर थी। इसके लिए इसने पूरे जापान के अक्रॉस 10 बैरियर्स खड़े कर दिए ताकि सभी प्लेयर्स इन कॉलोनीज में लड़ सके। और केंजाकू ने बाइंडिंग वाव्स का ऐसा माया जाल बनाया था ना कि इन सभी प्लेयर्स के पास इस गेम में पार्टिसिपेट करने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि इन सब की जो अवेकनिंग हुई थी, यानी कि जो इन्हें ताकत मिली थी या फिर जो रिवाइव हुए थे, वो दरअसल बाइंडिंग वाव यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था, जिसके बदले में इन सबको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वही रूल्स इस कलिंग गेम के 8 रूल्स हैं। जैसे ही केंजाकू ने आइडियल ट्रांसफिगरेशन यूज किया, कलिंग गेम तभी से शुरू हो गई थी। सभी प्लेयर्स यानी कि अवेकन हुए लोगों के पास 19 दिन का वक्त था किसी भी कॉलोनी में घुस के रजिस्ट्रेशन करने का, और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें मिली कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी। और जेजेके की दुनिया में अगर कोई इंसान अपनी कर्स टेक्निक गवा देता है तो उसका मतलब होता है मौत। और यही है कलिंग गेम के पहले 2 रूल्स। अब शायद आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब केंजाकू ने ये बैरियर्स खड़े किए थे तब भी तो काफी सारे लोग उन कॉलोनीज में उस वक्त मौजूद थे, सो क्या अब वो भी इसमें फंस गए हैं? इसका जवाब है ना, क्योंकि कलिंग गेम का तीसरा रूल ये कहता है कि नॉन प्लेयर्स तभी इस गेम के प्लेयर्स बन सकते हैं जब वो किसी कॉलोनी में एंटर करे, यानी कि जब वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करे। सो बाकी सब आम लोग जिन्हें केंजाकू ने अवेकन नहीं किया और वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, वो आराम से बाहर निकल सकते हैं। ये मत सोचना कि केंजाकू को इन पे जरा भी दया आ गई है। अभी जब एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ये सब कर क्यों रहा है, तब आपको हकीकत पता चलेगी। चौथा रूल ये कहता है कि किसी प्लेयर को पॉइंट्स तब मिलेंगे जब वो दूसरे प्लेयर को मारेगा। कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये 5वां रूल बताता है। एक सोर्सर को मारने पर 5 पॉइंट्स और एक नॉन सोर्सर को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। पर इन पॉइंट्स का प्लेयर्स करेंगे क्या? तो देखो, जब एक प्लेयर के पास 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हो जाए तब वो 100 पॉइंट्स खर्च करके एक नया रूल गेम में ऐड कर सकता है। यही है रूल नंबर 6। पर नए रूल्स ऐड होंगे कैसे? तो इसके लिए है कोगने, एक शिकिगामी जो हर एक प्लेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। 7वां रूल, जो भी नए रूल्स ऐड करने की रिक्वेस्ट प्लेयर्स करते हैं वो कलिंग गेम के मास्टर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पर वो नया रूल कलिंग गेम को खत्म करने या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स को चेंज या फिर डिलीट करने के बारे में नहीं हो सकता। और हाँ, मैं बता दूं कि केंजाकू गेम मास्टर नहीं है और ना ही कोगने है। कोगने तो बस एक इंटरफेस है प्लेयर्स के लिए इस गेम में। तो गेम मास्टर है कौन? कोई भी नहीं। ये सब ऑटो पायलट पे चल रहा है और मैं मजाक भी नहीं कर रहा। केंजाकू ने ये जानबूझकर किया है ताकि अगर कोई उसे मार भी दे तो भी ये गेम खत्म नहीं होगी। 8वां और आखिरी रूल ये कहता है कि अगर 19 दिनों तक एक प्लेयर के पॉइंट्स चेंज नहीं होते तो भी उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, यानी कि वो मर जाएगा। एक चीज पे गौर करना, इन सभी रूल्स में से किसी में भी ये गेम कब और कैसे खत्म होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो बाय डिफॉल्ट तो ये गेम तभी खत्म होगी जब इस गेम के सभी प्लेयर्स मर जाएं। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए तो रूल नंबर 6 और 7 बनाए गए हैं ताकि प्लेयर्स खुद कोई नया रूल बनाए जिसकी मदद से वो इस गेम से बाहर निकल पाए। और अब आता है मेन सवाल, इस सबसे केंजाकू को मिलेगा क्या? एक इंसान अपनी जिंदगी के 1000 साल एक खेल के पीछे क्यों बर्बाद करेगा? ये जानने से पहले यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो ये वीडियो बहुत लेट आई है, सच बता रहा हूँ। मैंने इस वीडियो पे काम करना तभी ही शुरू कर दिया था जब ये सीजन आया था, पर फिर कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया जो अभी भी चल रहा है। सो मुझे भी केंजाकू की तरह लॉक इन करना पड़ा उसकी प्रिपरेशन के लिए। भले ही मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन मैं कमेंट्स तो सबके पढ़ता हूँ। सो आई नो कि आप में से कई सारे लोग पोकेमॉन की वीडियो का इंतजार कर रहे हैं एंड यस, नेक्स्ट वीडियो पोकेमॉन पर ही होगी। बस आप लोग इस वीडियो को हाइप कर देना क्योंकि काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड की है, सो यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए ये जरूरी है। नाउ बात करें केंजाकू के गोल की, तो वो ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं ह्यूमैनिटी को, सभी इंसानों को टेंगेन के साथ मर्ज कर दूं तो क्या होगा। नाउ आई होप तुम लोगों को याद होगा कि टेंगेन अपनी स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं कर पाई थी क्योंकि टोजी गरीब था। सो इसी की वजह से समय के साथ टेंगेन इवॉल्व हो गई। नाउ शी इज मोर लाइक अ कर्स देन अ ह्यूमन। तो पहले क्या होता था कि वो सिर्फ एक इंसान के साथ मर्ज करती थी और वो भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। पर अब
ऐसा नहीं रहा और केंजाकू इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को मर्ज करने के लिए तुम्हें हद से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो उसे कैसे मिलेगी? कलिंग गेम से। ये जो हजारों प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, उससे बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी रिलीज होगी और वो इन सब बैरियर्स में स्टोर की जाएगी, जिसकी मदद से केंजाकू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। वो खुद भी नहीं जानता इस मर्जर के बाद क्या पैदा होगा, एक नया इंसान, एक कर्स या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं। इन शॉर्ट, जब एक इंसान इतने सालों तक जिंदा रहता है तो फिर उसके दिमाग में ऐसे बेसिर पैर के ख्याल आते रहते हैं और इसी वजह से ऊपर वाला हमें अमर नहीं बनाता। चलता हूँ गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।